ये मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए मैथमेटिक में पढ़ेंगे कि अनुपात समानुपात चैप्टर है, उसी को आइए आज सीखते हैं कि उसमें किस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ते हैं। आखिर समानुपात किसे कहा जाता है? तो देखिए, पहले समानुपात का थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या कहते हैं? जब दो अनुपाती राशियां, कैसी राशियां हो? दो अनुपाती राशियां हो, आपस में बराबर हो, तो उनको हम समानुपात कहते हैं। कैसे? जैसे a बटे b जो है वो किसके बराबर हो जाए? बी सी अपान डी के बराबर हो जाए। कहने का मतलब कोई दो चीजें 1:2 और दूसरा इधर क्या लिखा हो, 2:4 लिखा। तो इन दोनों के अगर अनुपात निकालें तो हमको मिलेगा 1/2, इधर मिलेगा 2/4। इसको अनुपात में बदलेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो अगर ऐसे दो अनुपात लिखे हों जो आपस में बराबर हों, उन्हीं को हम समानुपात कहते हैं। देखो, हमें काटने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि कब समानुपाती होंगे। समानुपाती हों चेक करने के लिए अगर दो अनुपात दिए हैं तो इसकी तिरछी गुणा करा देते हैं। ए की गुणा किससे? डी से करा देते हैं, और बी की गुणा किससे करा देते हैं? सी से करा देते हैं। तो एडी का गुणनफल किसके बराबर आ जाए? बीसी के बराबर आ जाए। इसको लिखते कैसे हैं? ए अनुपात बी, 4 बिंदु लगे हों तो समानुपात का निशान कहते हैं सी अनुपात डी। कहने का मतलब यह है, समानुपात चेक करने के लिए अगर हम बाह्य पदों की गुणा करें और अंतः पदों की गुणा करें, आपस में अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे ये समानुपात हैं, कह सकते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल मतलब बाहर वाले पदों का गुणनफल करें और अंदर वाले पदों अंतः पदों का गुणनफल करें, अगर आपस में बराबर हो जाएं तो हम उन दो अनुपातों को कह सकते हैं कि वो समानुपात में हैं। तो असमानुपात तो समझ गए होंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए, जो कंपटीशन उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जिस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, अगर इस टाइप का प्रश्न आपको मिले, दो अनुपात दे रखा हो A:B तथा B:C बराबर इतना दिया हो, तो आपको देखो ये अलग अलग दिए थे अनुपात और इनको मिला के एक साथ लिखना पड़े A:B:C अनुपात कैसे आएगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, इसे सीखने के लिए क्या करें, इन सवालों को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले A लिखना पड़ेगा, फिर B लिखना पड़ेगा, फिर C लिखना पड़ेगा। ABC लिख लेंगे। ABC लिखने के बाद A और B का अनुपात लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे 2:5 लिखेंगे। फिर B:C का मान लिखा है, B:C का मान कितना लिखा है? 3:7 लिखा है। अब देखो, C के ऊपर जो ये कोठा है खाली रह गया कॉलम, और देखिए इधर A के नीचे कॉलम खाली रह गया। तो देखो, C के सामने कौन सी संख्या है? 5, तो हम इसको 5 को इधर बढ़ा देंगे। और इसके सामने कौन सी संख्या है? इस कॉलम के सामने 3, तो इधर 3 को बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे इसको बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे? 2 और 3 की गुणा करा देंगे तो आएगा 6, 5 और 3 की गुणा करा देंगे तो आएगा 15, 5 और 7 की गुणा करा देंगे तो आएगा 35। देखो, ये कोई ऐसी संख्या हो सकती है क्या तीनों को काट सके? नहीं। तो इसीलिए ये A:B:C आ जाएगा। तो A:B:C का मान तुमसे पूछा था, A:B:C हो जाएगा 6:15:35। तो इस तरीके से हम अलग अलग अगर आपको अनुपात दे रखे हो और उनको सम्मिलित करना हो तो उसका हम A:B:C निकाल सकते हैं। देखिए, पहले वाले सवाल में दो अनुपात अलग अलग थे, इसमें 3 अनुपातों में ये विभाजित है और इसका A:B:C:D निकालना है। तो देखो, इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसको हम लिख लेंगे, देखो ABCD अनुपात लाना है तो A लिख लेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर D लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे?
ए अनुपात बी का मान कितना है, 2 आए, 3 है, लिख लेंगे, सही है। बी अनुपात सी का मान कितना है, 5 है, 7 है। सी अनुपात डी का मान कितना है, सी की जगह पर कितना लिखो, 9, और अनुपात डी का मान कितना है, 4 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें भी कॉलम, ये कोष्टक यहाँ पे खाली रिक्त स्थान रह गया, इधर भी देखो रिक्त स्थान रह गया, इधर भी देखो रिक्त स्थान रह गया। अब देखो यहाँ पर आए, 9 के आगे रिक्त स्थान रह गया है, फिर इसके आगे देखो ये भी रिक्त स्थान है, इसके आगे रिक्त स्थान है। जो पहले आपको बताया था उसी तरीके से इसमें करना है। देखो किसके सामने खाली स्थान है, 3 के सामने, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर किसके सामने है, 3 के सामने है, तो 3 ही लिखेंगे। ये खाली स्थान किसके सामने है, 7 के सामने है, तो इधर 7 लिखेंगे। इधर वाले भर गए, इधर आइए देखते हैं। ये वाला खाली स्थान किसके सामने है, 5 के, तो 5 लिख देंगे। ये वाला खाली स्थान 9 के सामने है, इधर भी किसके सामने, 9 के सामने है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, इनकी कराएंगे गुणा, कराइए गुणा। 2 और 5 की गुणा हो जाएगी 10, 10 और 9 की गुणा हो जाएगी क्या, 90। फिर अनुपात का साइन लगाइए। 5 तिया 15 और 15 नए में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 135। फिर गुणा कराइए। 7 तिया 21 और 21 9 की गुणा कराएंगे तो 189 आ जाएगा, सही है। फिर उसके आगे भी देखिए गुणा कराएंगे, 7 तिया 21 और 21 4 की जब गुणा कराएंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि संख्या किसी से कटती रहे। ये संख्याएं सभी देखिए किससे कट रही हैं, 3 से कट रही हैं। तो जब 3 से काटेंगे तो 30 तिया 90 आ जाएगा। ये भी 3 से कटेगी, 3 चक्कू 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। ये भी 3 से कट जाएगी, 3 छक 18, 3 तिया 9। ये भी 3 से कट जाएगी, कैसे, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या कहा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना आ जाएगा, 30 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 28। देखो आंसर तो ये भी हो सकता था, लेकिन 28 देखो 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये भी संख्या कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन 28 संख्या जो 3 से नहीं कट रही है, इसलिए ए बी सी और डी का अनुपात हो जाएगा 30 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 28। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं अनुपात वाला। अगर भिन्नात्मक रूप में अनुपात दिया हो और इसको हमको सरल रूप के अनुपात में बनाना हो, तो देखो क्या करेंगे, हम जो भी हर में लिखा हो उसका लासा लेंगे। तो देखो लासा लेने की विधि क्या होती है, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इनका लासा लेने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे, 2 1 कम 2, 3 ऐसे रहने दो, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेंगे, 2 1 कम 2, 3 ऐसे रहने देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर देखो 3 से इसका करेंगे। अब देखो जब 1 1 आ जाए तो इनकी गुणा करा देंगे, तो लासा बराबर इसका हो जाता है, लासा बराबर क्या हो जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया कितना आ गया, 12 आ गया। इतनी बात समझ गए होंगे। अब जब इसको सरल अनुपात में बदलना हो भिन्न को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लासा से प्रत्येक भिन्न में हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। आइए कराते हैं गुणा। कैसे कराएंगे, 1/2 लिखेंगे, गुणे में 12 लिखेंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे, 1/3 लिखेंगे, गुणे में 12 लिखेंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे, 1/4 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। काट दो, 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तिया 12। क्या अनुपात हमारे पास मिला, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हमारा क्या मिला, अनुपात मिल गया। तो जब भी हमें भिन्नात्मक रूप में कहीं पर भी अनुपात दिया हो और उसको सरल अनुपात में बदलना हो, तो हर का क्या लेंगे, लासा। हर का लासा लेने के बाद उस भिन्न में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे अनुपात में, और जो कुछ बचेगा वो अनुपात आपका सरल अनुपात कहलाएगा। ये भिन्नात्मक रूप में लिखा था तो सरल में हम लोग चेंज कर लेंगे। देखिए अभी तक अनुपात सीधा सीधा दे रखा था,
इसमें आपसे क्या कह दिया, अनुपात को भिन्नात्मक रूप में बदल दिया। तो पहले तो भिन्नात्मक रूप का ए अनुपात सरल रूप में बनाइए, फिर उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी वाली जो पहले सवाल में ट्रिक बताई थी उसी के अकॉर्डिंग इसका अनुपात निकलेगा। तो पहले तो ये भिन्नात्मक रूप में लिखा है, तो भिन्नात्मक रूप में बताया था कि ए अनुपात बी को सरल अनुपात में बदलने के लिए आपको इसके लासा से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो 3 और 4 का अगर हम लासा निकालें तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसके पहले लासा से गुणा करो, 12 2 बटे कितना लिखो 3, गुणे में कितना लिखो 12, अनुपात का निशान लगा है, अनुपात लगाइए, 7 बटे कितना लिखो 4, गुणे क्या लिखिए 12, 3 और 4 का लासा कितना 12, काटिए इसे, 3 चक्कू क्या 12, 4 तिया क्या 12। तो ये ए अनुपात बी बराबर हमारे पास आ गया 4 दूनी 8 अनुपात 7 तिया 21। देखो कटेगा है नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं जो 8 के पहाड़े में 8 भी उसके पहाड़े में आ रहा हो, 21 दोनों तो नहीं आ सकते। तो ए अनुपात बी आ गया। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, बी अनुपात सी सरल अनुपात के रूप में। तो बी अनुपात सी में 5 और 15 का लासा कितना होगा, 5 और 15 का लासा देखो निकाल लेते हैं, अगर नहीं आता है 5 लिखिए 15 लिखिए, इसको 3 से काटिए, 5 ऐसे रहने दीजिए, 5 तिया 15 होते हैं और 5 लिखिए तो तिपच 15 ही लासा हो जाएगा। 15 से इसके गुणा करिए, 3 बटे 5 गुणे में लिखिए 15, अनुपात का निशान लगाइए, 7 बटे 15 गुणे में लिखिए 15, काटिए, 5 तिया 15 लिखेंगे, तो 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, अनुपात 15 से 15 कट गया तो कितना आ गया 7 आ गया। तो बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, बी अनुपात सी का मान आ गया 9 अनुपात 7 आ गया। अब देखो हमको तो चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए है। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए है, तो हम लिखें ए लिखें अनुपात सॉरी ए लिखें, फिर बी लिखें, फिर क्या लिखें सी लिखें। अब देखो क्या करेंगे, ए का अनुपात कितना है 8, बी का अनुपात कितना 21, फिर देखो सी का अनुपात बी और सी का अनुपात कितना है 9 और यहाँ कितना लिखें 7। अब देखो यहाँ पे फिर लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने पर देखो इधर वाला कोष्टक खाली रह गया, इधर वाला कोष्टक खाली रह गया। अब जब दोनों कोष्टक खाली हैं तो ये किसके सामने वाला खाली है 21 के सामने वाला, तो 21 लिखेंगे। ये किसके सामने खाली है 9 के सामने, तो 9 लिखेंगे। इनकी आपस में क्या कराएंगे गुणा, 9 अठे कितने हो जाएंगे 72, अनुपात का निशान लगा देंगे। 21 नया गुणा कराएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा अनुपात 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 145। देखो अभी भी ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो 3 से सभी कट रही है इसलिए इसे काट दो, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12 अनुपात 3 18, 3 तिया 9 अनुपात 3 चक्कू 12, 3 नेम 27। अब ये संख्या सभी 3 से नहीं कटेगी, ये कट जाएगी ये कट जाएगी, लेकिन 49 नहीं कटेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा क्या आ गया 24 अनुपात 63 अनुपात 49 आ गया। तो समझ में आया होगा, पहले हमको भिन्नात्मक को सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा, सरल अनुपात को फिर हम किस में बदलेंगे एबीसी अनुपात में जैसे लगाते हैं उस टाइप से फिर इसको हम क्या करेंगे बदल लेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न मिल जाए और आपसे पूछ दे कि 2a बराबर 4b दिया है बराबर 5c है और तुमसे कहे कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना, तो देखो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि जल्दी से फटाफट निकल आएगा। कैसे देखो, हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे, अनुपात क्या लिखेंगे b लिखेंगे, अनुपात क्या लिखेंगे c लिखेंगे। अब देखो एक ही जगह पर अनुपात लिखना है तो ये वाले को हम क्या करेंगे गायब कर देंगे, जैसे गायब कर देंगे। जब a वाले को गायब करेंगे तो कौन सी चीज बचेगी, ये बचेगा ये बचेगा। तो b और c के गुणे में जो लिखा हो उनकी आपस में क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। तो देखो a और a को a अनुपात लिखना है तो 4 पंचे कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, फिर अनुपात का निशान लगा देंगे। अब देखिए हमको किसको निकालना है b को निकालना है, किसको b को, तो b वाले को गायब कर देंगे, किसकी किसकी गुणा करा देंगे
2 और 5 की गुणा करा देंगे। 2 और 5 की गुणा कितनी होती है? 10 होती है। फिर अनुपात का निशान लगा देंगे। अब ये 2 अनुपात वाला निकल गया। अब सी को गायब करना है तो क्या बचे? 4 और 2 की गुणा कराएंगे तो 8 बचेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो आ गया, लेकिन ये संख्याएं अभी किसी से कट रही हैं। तो किससे कट रही है? 2 से कट रही है। कैसे कट रही है? देखिए, 2 से अगर काटा जाए तो ये 10 आएगा, 2 से काटा जाए तो 5 आएगा, 2 से काटा जाए तो 4 आएगा। अब सभी संख्याएं सभी से नहीं कट पाएंगी, तो इसका अनुपात आएगा 10 अनुपात 5 अनुपात 4 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप का जब सवाल बराबर में दिया हो तब अनुपात पूछा जाए तो इसको इस तरीके से लगाते हैं। देखिए, अगर इस टाइप का सवाल हो ए अनुपात बी किसके बराबर हो? सी अनुपात डी, सी अनुपात डी किसके बराबर हो? ई अनुपात एफ, और फिर किसके बराबर दे दे? एक अनुपात दे दे कि ये 2 अनुपात 3 के बराबर है। तो आपसे कहे कि ऐसा सवाल पूछा जाए तो इसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। देखो कैसे हल करेंगे। अगर इस टाइप के अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब होगा ए बराबर होगा सी के, ये किसके बराबर होगा? सी के। सी बराबर होगा किसके? ई के। सी किसके बराबर हो जाएगा? ई के। और ई किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? फिर देखो, बी किसके बराबर होगा? डी के। डी किसके बराबर होगा? लिखते चले, बी बराबर होगा डी के। डी किसके बराबर होगा? एफ के। और एफ किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो मतलब जहां पर ए लिखा होगा, बी लिखा, सी लिखा होगा, ई लिखा होगा, उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2। जहां पर बी लिखा होगा, डी लिखा होगा, एफ लिखा होगा, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 3। आइए इसका अनुपात निकालना है। अनुपात को बटे में लिख देते हैं, ए बी प्लस सी क्यू प्लस ई आर। बटे में क्या लिखें? बी क्यू प्लस डी क्यू प्लस एफ आर। आइए आगे बढ़ते हैं, लाइन खींचते हैं। इसमें देखो, एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 बी लिख सकते हैं। सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 क्यू लिख सकते हैं। ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 आर लिख सकते हैं। नीचे आओ, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 क्यू लिख सकते हैं। सॉरी, यहां पर पी था। क्या था? पी। क्या होगा? पी होगा, क्यू नहीं, पी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। प्लस 3 क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। प्लस क्या लिख सकते हैं? 3 आर लिख सकते हैं। अब देखो, तीनों में देखो तो 2 कॉमन है। 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर। मतलब कॉमन का मतलब तीनों जगह हो, उसको बाहर निकाल लेते हैं। 3 यहां लिखेंगे तो यहां भी लिखेंगे P प्लस क्यू प्लस आर। ये देखो आपस में क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? 2/3। इसको अगर मैं अनुपात में लिखना चाहूं तो 2/3 ही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, 2/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब सीखते हैं अनुपाती मान ज्ञात करना। अनुपाती मान कब ज्ञात करने के लिए पूछेगा? आपसे पूछेगा कि 2 मान दिए होंगे, 2 मान दे या 3 मान दे। आपसे पूछेगा इसका अनुपाती मान बताओ। तो किस तरीके से पूछता है? एक तो आपसे कहेगा मध्यानुपाती अनुपात बताइए, ये कहेगा इसमें तृतीयानुपाती अनुपात मान बताइए, एक कहेगा चतुर्थानुपाती मान बताइए। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे, जब 2 संख्याएं दी होंगी तो उसमें आपसे पूछेगा मध्यानुपाती मान बताइए। 2 संख्याएं दी होंगी तब ये भी पूछ सकता है तृतीयानुपाती इसका अनुपात मान बताइए। 3 संख्याएं दी होंगी तो पूछेगा चतुर्थानुपाती मान बताइए। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 18 और 8 का मध्यानुपाती मान है। देखो, तो मध्यानुपाती मान बताइए, मध्यानुपाती मान ज्ञात कीजिए। देखो, मध्यानुपाती मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इसमें मान लेते हैं मध्यानुपाती क्या मान है? x है। तो 3 संख्याएं हो जाएंगी। देखो, एक 18 हो जाएगी, मध्य में हमको क्या लिखना है? x लिखना है, और फिर क्या लिखना है? 8 लिखना है। तो इसका जब हम अनुपात लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 18 लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे, x लिखेंगे, समानुपात, फिर मध्य में कौन सी संख्या है? x को रिपीट करेंगे, फिर 8 लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि बाह्य पदों की गुणा की जाती है,
अंतः पदों की गुणा अनुपात में की जाती है समानुपात में। तो ये हो जाएगा यक्स गुणे यक्स बराबर हो जाएगा 18 गुणे 8 हो जाएगा। यक्स का वर्ग हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18, 8 की गुणा 144 होती है, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगा देंगे तो 144 आ जाएगा। तो x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 वैल्यू आ जाएगी। तो मध्यानुपाती मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 18 और 8 का। आइए अब सीखते हैं कि अगर इसमें तृतीयानुपाती पूछा जाता है, तृतीयानुपाती क्या कर रहा है, 12 और 30 का तृतीयानुपाती। देखो उसमें मध्यानुपाती निकाला था तो x को हमने मध्य में रखा था। अब इसमें हम लोग किसमें निकालेंगे, तृतीयानुपाती। तो तीसरा वाला अनुपात पूछा है कहने का मतलब। तो हम तृतीयानुपाती को क्या मान लेंगे, 12, 30 और किस तृतीयानुपाती कितना हो गया, यक्स। देखो हमेशा मध्य वाले टर्म को ही रिपीट किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो तृतीयानुपाती के लिए लास्ट में रखेंगे, मध्यानुपाती में x को बीच में रखेंगे। तो इसको अनुपात में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 12 अनुपात लिखेंगे 30 समानुपात। हमेशा रिपीट किसे किया जाएगा, जो मध्य में संख्या होगी। मध्य में क्या है 30, फिर अनुपात क्या लिखेंगे x। क्या जानते हो, जब समानुपात लिखा हो तो बाह्य पदों की गुणा करते हैं, फिर अंतः पदों की गुणा करते हैं। तो बाहर कौन से पद हैं, 12 है, गुणे में हम क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। बराबर में देखो इधर क्या है 30 है, गुणे में क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अंतः पदों की गुणा हो गई। गुणे वाली चीज कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। तो 30 गुणे कितना लिखेंगे, 30, बटे में कितना लिखेंगे, 12। अब देखो इसे काटना बचा है, तो काटती संख्या जिस संख्या से नीचे भाग करते हैं उसी संख्या से हमको ऊपर भी भाग करना पड़ता है। करते हैं भाग, 3 से काटेंगे 3 चक्कू 12, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 10 आ जाएगा। फिर काटिए, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काटिए 2 एक कम 2, यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 और 5 बचा है, 15 पचे 75 होता है। तो इसका तृतीयानुपाती निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं, 75 आएगा। देखो जब तृतीयानुपाती माने तो x को तीसरे स्थान पर मानेंगे। जब मध्यानुपाती अगर पूछा जाता है इसी का, इन्हीं दो संख्याओं का मान लेते, अगर मध्यानुपाती पूछता तो आप इसको x को कहाँ रखते, 12 और किसके बीच में रखते, यक्स के बीच में रखते, फिर इसे 30 रखते। अब क्या करते, मध्यानुपाती पूछा जाता तो 12 अनुपात यक्स अनुपात समानुपात क्या लिखते, यक्स लिखते, और समानुपात फिर अनुपात का निशान लगाते, फिर 30 लिखते। तो इसको इस तरीके से, अब इसे हल करने के लिए इसकी इससे गुणा कराते, इसकी इससे गुणा कराते, फिर जो आंसर आता तो यक्स का मान आता। लेकिन इसका तृतीयानुपाती पूछा था तो तीसरे स्थान पर इसे लिखेंगे, और मिड वाले जो बीच में होगा उसी का हमेशा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मध्यानुपाती में यक्स को बीच में रखते हैं, तृतीयानुपाती में तीसरे स्थान पर लिखते हैं। अब आइए सीखते हैं चतुर्थानुपाती में क्या करते हैं। ये देखिए, दो प्रश्नों में हम लोगों ने मध्यानुपाती सीख लिया है, तृतीयानुपाती निकालना सीख लिया है। अब बचा है अनुपाती मान में चतुर्था अनुपाती कैसे निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। अब लास्ट बचा है आपका चतुर्थानुपाती। आइए देखते हैं चतुर्थानुपाती में कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक ही अंक बचा है तो वो तो लास्ट में चतुर्थानुपात पर जाएगा ही जाएगा। तो देखो मान लेते हैं चतुर्थानुपाती इसका क्या है, यक्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 लिखेंगे, अनुपात में 24 लिखेंगे, समानुपाती का निशान लगाएंगे, 36 लिखेंगे, अनुपात में कितना लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। अब तो देखो इसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाह्य पदों की गुणा करते हैं और अंतः पदों की गुणा करते हैं। 8 की गुणा किससे करेंगे, यक्स से करेंगे, बराबर 24 की गुणा किससे करेंगे, 36 से करेंगे। 8 गुणे में है, कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो 24 गुणे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। बटे में कितना हो जाएगा, 8, 8 तिया कितने हो जाएंगे, 36। यक्स बराबर हल कर गुणा करेंगे इसकी, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10। तो कितना हो जाएगा, 108 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही चतुर्थानुपाती आपका कहलाएगा। तो तीनों अनुपाती के मान हम आप सीख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पर भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं तो इसे बड़े कायदे से समझ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि कह रहा हो कि संख्याएं 9, 12, 17 और 22 के
प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखो अगर ये संख्याएं 9, 12, 17, 22 समानुपाती होगी तो कहने का मतलब बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर। तो देखो इसमें से कोई एक संख्या जोड़नी पड़ेगी जिनका बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल क्या हो जाए, बराबर। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही लगाएंगे। इनमें हम संख्याएं जोड़ कर देखेंगे ऐसी कौन सी संख्याएं बन रही हैं जो जोड़ने पर, गुणा करने पर इनका समानुपाती आ रहा। तो सभी जोड़ के देख लेंगे। अगर 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे तो 14, यहाँ पर 19 और 22 में 24, 24 और 9 की गुणा कराएंगे तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो इसमें देखो ऐसी संख्या का समानुपाती बनाने के लिए इसमें देखो 3 जोड़ते हैं, प्लस का क्या जोड़े 3, तो हमारा 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 में अगर हम 3 को जोड़े तो हमारे पास आ जाएगा 15। अगर हम 17 में 3 को जोड़े तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। अगर 22 में हम 3 को जोड़े तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अगर ये कहने का मतलब है 12 और 25 का गुणनफल, 15 और 20 का गुणनफल आपस में क्या आ जाए, बराबर, तो हम कहेंगे ये हमारा 3 वाला ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है। करिए गुणा, 12 गुणे कितना करिए 25, 15 गुणे कितना करिए 20 करिए, तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 हो जाएंगे 300, 15 दूनी 300, इधर भी आ जाएंगे तो 300 बराबर किसके आ जाएंगे 300 के। कहने का मतलब अगर ये संख्याएं समानुपाती हैं तो इसमें क्या जोड़ा जाए, अगर हम 3 को जोड़ दें तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, आप 2 को भी जोड़ कर देखेंगे तो बाह्य पद की गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। इसी तरीके से 4 संख्या जोड़ के करेंगे तब भी इसका गुणनफल बराबर नहीं आएगा। इसी तरीके से 5 संख्या का करेंगे तब भी गुणनफल बराबर नहीं आएगा। तो देखिए समानुपाती क्या जोड़ने पर आएगा, तो उसका मेथड लंबा होता है, उसे आप ना सीखें, आपको केवल ट्रिक करना है तो ऑब्जेक्टिव डाल डाल के आप तुरंत से हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए पहले सवाल में प्रत्येक पद में कुछ संख्या को जोड़ना बताया गया था और इस सवाल में प्रत्येक संख्या से कुछ घटाना आपको बताया गया है। तो देखो जब कुछ घटाएंगे तब क्या होगा, हम 29 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 14 संख्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो देखो इसमें से कब समानुपाती होगा, देखो इस वाले सी वाले ऑब्जेक्टिव को 4 घटाइए, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 25 बचेगा। इसमें से हम -4 करेंगे तो हमारे बचेंगे 15, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो बचेंगे -10, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो बचेंगे 6। अब देखो अनुपात निकालिए, बाह्य पदों की गुणा अंतः पदों की गुणा। 25 और 6 की गुणा करेंगे तो आएगा 150, कितना आएगा 150। 15 और 10 की गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 150, मतलब 150 आएगा। कहने का मतलब अगर प्रत्येक संख्या में से 4 को घटा दें तो हमारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, ये समानुपाती हो जाएंगी। तो इन सवालों को आप ऑब्जेक्टिव से ही हल करेंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए सीखते हैं, अगर हमें कहीं पर अनुपात दिया हो और उसमें आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि इनकी छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखो जैसे अनुपात दिया हो, अगर हमने उसके साथ साथ में क्या दिया हो, मासा दिया हो, मासा से अनुपात में हम गुणा कर देंगे तो हमको उन संख्याओं के बारे में पता चल जाएगा। आइए हम देखते हैं, क्या देखते हैं। एक संख्या दी है अनुपात में, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। तो उस अनुपात में क्या दिया है, 3 दिया है, अनुपात में 4 दिया है, अनुपात में क्या दिया है 5 दिया। अब इनका देखिए साथ साथ में इनका क्या दिया है, मासा दिया है। तो इनका मासा कितना दिया है, 15 दिया है। तो देखो पहली अगर संख्या पूछी जाए तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 3 और 15 की गुणा। तो 15 कितने हो जाएंगे 45, मतलब
अनुपात दिया हो, मासा दिया हो, तो मासा से गुणा करके उस संख्याओं को निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या पूछी जाए तो हम 4 से गुणा कर देंगे, किसमें? 15 में। तो 15 चक्कू क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। अगर तीसरी संख्या की बात करें तो तीसरी संख्या में भी उसके मासा से गुणा करेंगे, 5 गुणे 15 लिखेंगे तो 5 75 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास अनुपात दे रखा हो और अनुपात में अगर हम मासा से गुणा करते हैं तो हमको वही संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न। देखिए, इस सब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। एक पहली संख्या हो गई और एक कौन सी संख्या हो गई? दूसरी संख्या हो गई। इसका अनुपात कितना दिया है? 5:2। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 1120। तो उनमें से छोटी संख्या बताइए। तो देखो, संख्या निकालने के लिए इसमें हम मासा से गुणा करेंगे और मान लीजिए उसका मासा क्या है? x मान लिया हमने। तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब देखो, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो दोनों संख्याओं का योगफल हो गया 5x प्लस 2x बराबर आपका कितना हो गया? 1120 हो गया। अब देखो, 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 1120 हो जाएगा। आइए फिर देखो, x के गुणे में है ये तो बटे में चला जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 7 से काटिए, 7 एकम 7 बचे 4, 7 6 42, 160 आ गया। तो x का मासा कितना आ गया? 160। तो पूछ देखो रहा है कि कौन सी संख्या बतानी है? छोटी संख्या। तो देखो, छोटी संख्या 2x वाली ही तो होगी। तो दो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देखो हमसे पूछा था, तो छोटी संख्या को लिख देंगे 2 गुणे 160। तो 16 दूनी 32, 320 छोटी संख्या हो जाएगी। अगर इसी में से आपने पूछा होता कि बड़ी संख्या बताइए तो 5 से गुणा करते, 16 पंचे 80, 800 हो जाती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी पर आधारित। देखिए, इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात। तो देखो, पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या हो गई, इनका अनुपात दिया है 5:3। अब ये अनुपात दिया है तो इनको संख्या में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x से गुणा मासा से करना पड़ेगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 5x आ जाएगी। दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 3x आ जाएगी। अब देखो आगे पढ़िए, कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 है। तो एक संख्या है 5x, दूसरी संख्या है 3x, दोनों का गुणनफल कितना है? 240। 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। या 5 3 गुणे में है, उधर बटे में भेज दीजिए और x का वर्ग कर दीजिए, x का। तो ये हो जाएगा 240 बटे 5 गुणे कितना? 3। 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एक्के 30। तो x स्क्वायर का मान आ गया 16। x का स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगा देंगे, 16 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 4। तो उसने हमसे पूछा कि था कि दोनों संख्याएं बताओ। तो देखो, एक संख्या थी 5x, तो x में 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 और 4 से गुणा करेंगे तो 5 चक्कू 20। पहली संख्या क्या आ गई? 20। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 3 गुणे 4, तो 3 चक्कू 12। इस सवाल में ऐसे भी पूछ सकता था कि छोटी संख्या बताओ तो 12 हो जाती, पूछ सकता था बड़ी संख्या बताओ तो 12 हो जाती। तो अगर इस टाइप के प्रश्न हो, अनुपात दिया हो और उनका गुणनफल या योगफल दिया हो, तो इस तरीके से उसमें x से गुणा करके फिर उन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, अगर 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो देखो 3 संख्याएं दी हैं, एक पहली संख्या ले ली, दूसरी संख्या ले ली और तीसरी संख्या। अनुपात दिया है 3:4:5। आपको पता है अगर हम x से गुणा कर देंगे, x इसका मासा है, तो हमें संख्याएं पता चल जाएंगी। पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x, तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 5x। समझ गए? फिर कह रहा है तीनों संख्याओं के वर्गों, पहले वर्ग करो तीनों संख्याओं के और वर्गों का क्या करो? योग।
तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आना चाहिए? 800 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करें, 3 का वर्ग होता है 9x स्क्वायर आ जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16x स्क्वायर आ जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में कितना? 800 आ जाएगा। 16 9 25 को जोड़ेंगे तो 16 9 25 होते हैं और 25 25 50 हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। x स्क्वायर है तो इधर 800 बटे कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 होते हैं। x स्क्वायर बराबर अगर बात करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। समझ गए? जब x की वैल्यू 4 आ गई है तो इसने पूछा है आपसे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। तो देखो बड़ी संख्या 3x नहीं हो सकती, 4x नहीं होती, 5x हो जाएगी। तो 5 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारी 20 जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी अगर पूछता इसी में तो हम 3 गुणे 4 से गुणा करते तो 12 आ जाती। बीच वाली संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते? 4 गुणे 4 से गुणा करते तो 16 आ जाता। कौन कौन सी संख्या हो गई? हमसे तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी तो इसलिए हमने 20 बताई। कौन सी बताई? 20 बताई। अनुपात समानुपात का एक पार्ट इस वीडियो में आपने देखा है। अगले वीडियो में थोड़े विभाजन पर आधारित प्रश्न हैं और उसके बाद कुछ और भी सारे टाइप के एग्जाम सारे टिक होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हो उनके पास इसे शेयर करिए और उनका भी उससे भला हो सके। और कल इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने इसका बचा हुआ पार्ट भी प्रस्तुत हो जाएगा।